रोहतक शहर की बरसी नगर कॉलोनी में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक आरएमपी डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में मानसिक परेशानी वजह बताई जा रही है। सूचना पर डीएसपी डॉक्टर रविंदर पुलिस के साथ पहुंचे और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद हुए तथ्यों की जांच के बाद ही पूरे मामले के बारे में कुछ कहा जा सकता है। प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है। डीएसपी रविंदर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जो मामला सामने निकलकर आ रहा है, उसमें विनोद ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या की है और मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। देखिएगा लगभग 6 बजे हमें सूचना मिली कि यहाँ पे एक मृतक युवक और 2 बच्चों की लाश और एक युवती की लाश यहाँ पे है, जो कि मौके पे पहुँचने के बाद हमने एफएसएल टीम को बुलाया है। मौके से फिंगरप्रिंट और जो भी बॉडी पे निशान वगैरह थे वो सब की एफएसएल से हमने कलेक्ट करवाया है। जो भी हमारे मौके के जो भी एविडेंसेस थे, प्राइमा फेसी हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट पे अभी जांच का विषय है कि उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। इसी तरह के आगे के सबूत आएंगे, उसको हम फाइल पे लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। क्या कुछ सुसाइड नोट में लिखा है? क्या कुछ बता पाएंगे सर? देखिएगा जो सुसाइड नोट का मैं मोटा कंटेंट आपको बताना चाहूँ कि इसने बताया था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रहा हूँ, जिसकी वजह से उसने खुद को और अपने बच्चों और बीवी को ये घटना को अंजाम दिया है। लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जब तक जांच नहीं होती, जब तक हम प्रमुख रूप से कहना इसके बारे में सही नहीं है। सर कोई हथियार भी मिला सर इसके पास से कुछ? हाँ जी, इसके पास एक चाकू बरामद हुआ है जिस पे ब्लड के निशान है। सर जो प्रारंभिक रूप से सब किस हालत में थे? देखिएगा जो प्राइमरी रूम पे थे, जो युवक था वो अलग कमरे में था और 2 बच्चे और युवती है वो एक सेपरेट रूम में थे। क्या पेशे से युवक करता था? वो पेशे से आरएमपी डॉक्टर था और जो उनकी वाइफ थी वो प्राइवेट रिसेप्शनिस्ट थी स्कूल में। सर बच्चों की क्या उम्र थी? महिला कितनी उम्र थी? देखिएगा अंदाज़ा लगाना अभी जो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है 4 से 5 साल की लड़के की उम्र थी और 8 से 10 साल की लड़की की उम्र। तो पहले ब्लड जो है वो जमा हुआ था, तो माना जाए कि घटना कई घंटे पहले की है। हाँ जी बिल्कुल, कह सकते हैं हम, लेकिन वो भी एक जांच का विषय है। जब तक हमारे पास एक्सपर्ट की कोई राय नहीं आ जाती इसके बारे में कहना। कोई सिरिंज वगैरह मिली कोई इसके पास से कोई? देखिएगा जो जहाँ पे युवती और 2 बच्चों की लाश थी वहाँ पे कुछ नींद की दवाइयाँ, जैसे उस पर लिखा हुआ था, वो नींद की दवाइयाँ हमने मौके से हासिल की है, वो पड़ी हुई थी। और जहाँ पे युवक था वहाँ पे कुछ इंजेक्शन, सिरिंज और साथ में एक शराब की बोतल थी। सर ये मृतक की मौत कैसे हुई है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक्सपर्ट की राय बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो एक सुसाइड है। सब कब्जे में ले लिए गए हैं? किचन चाकू है या स्पेशल कोई अलग चाकू है? देखिएगा जो चाकू है वो किचन नाइफ टाइप का है, जो कि एक सिरेटेड उसका एज है, लेकिन एक्सपर्ट की राय के बाद पोस्टमार्टम के बाद रस्सी भी लटकी मिली है सर, इसका क्या सीन है? देखिएगा वो मौके से ली है हमने। इसके बारे में उचित नहीं होगा अभी प्राइमा फेसी बताना, लेकिन हमने मौके पे उसको बरामद अभी कब्जे में लिया है। उसके बारे में एक्सपर्ट की राय दी। सर परिजनों ने कुछ बताया हो? के बाद सुसाइड केस हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी प्रथम दृष्टया इसको कह सकते हैं। ये मौत कब की है? हाँ जी, मौत सुबह की है या शाम की है? देखिएगा ये चीज़ भी जब तक हमारे पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ जाती, पोस्टमार्टम के बाद ही कंफर्म होगा कि कब ये घटना हुई है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, जो विनोद है मृतक, उसकी मौत कैसे हुई है? क्या वहाँ भी कुछ? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पास कुछ सिरिंज और इंजेक्शन पड़े हुए थे नींद के, और एक शराब की बोतल थी, जो कि हम प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि ओवरडोज के कारण या फिर कोई और कारण है, तो वो भी पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो। बता दें कि आरएमपी डॉक्टर विनोद अपनी पत्नी सोनिया, 7 साल की बेटी युविका और 5 साल के बेटे अंश के साथ जींद बाईपास स्थित बरसी नगर कॉलोनी में रहता था। शाम को जब उसका भाई घर पहुंचा तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि सोनिया, युविका और अंश की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जबकि दूसरे कमरे में विनोद का भी शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके पास शराब की बोतल, नींद की गोलियां और इंजेक्शन रखे हुए थे। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके चलते डीएसपी डॉक्टर रविंदर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।